हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की, चार्ज की, आयंस की, एटम की। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब होता है एकदम आस्ते आस्ते, एकदम क्या बोलते हैं उसको, हौले हौले, एकदम धीरे धीरे, ड्रिफ्ट की वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट मतलब बहना, बहना, समझ रहे हो ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एकदम हल्का, एकदम बहने वाली वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा हम लोग फील लेने वाले हैं। कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना। 30 मिनट के लिए बंद कर दो और कॉपी पेन निकाल लो फटाफट, और ऐसे जगह पे बैठ जाओ जहां शांति हो, एकदम चुपचाप मेरी लेक्चर और आपकी पढ़ाई चल रही हो। ठीक है, चलो 1 2 3 हम काउंट कर रहे हैं, जल्दी फटाफट निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकल गया। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। मान लेते हैं मेरे पास एक वायर है, मेरे पास एक वायर है, ये रहा मेरा वायर, खूबसूरत सा। ठीक है, वायर देखो, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा, 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 कोई ऊपर जा रहा, कोई नीचे जा रहा, कोई ऐसे जा रहा, मतलब सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने इस पे एक ऊपर से एक लगा दिया, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन थे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत नहीं, अरे ये जब जब लगाओ ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन अपने अपने पॉइंट पे एक्युमुलेट हो गए। जैसे यहां आ गए निगेटिव वाले और इधर आ गए पॉजिटिव वाले, इधर आ गए पॉजिटिव वाले। ये इन कहीं गिर रहा है भाई, फ्लो करके, तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चलेगा क्या? देखो, ठीक है, तो सब एक्युमुलेट हो गए कहां पे भाई? अपने अपने टर्मिनल पे। ठीक है, देखो ये लोग इधर आ गए। आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। मतलब पॉजिटिव वाले किधर भागेंगे? पॉजिटिव वाले किधर भागेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। नेगेटिव वाले किधर भागेंगे? इसके अपोजिट। सुन लो, चार्ज जो होता है ना, चार्ज, वो पॉजिटिव वाले चार्ज, पॉजिटिव वाले चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागते हैं और नेगेटिव वाले चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागते हैं। तो इधर उधर फ्लो हो गए। आया कि नहीं आया? चलो ठीक। अब देखो, तो जैसे ही मैंने ये सारा प्रोसेस किया, देन ये सब इधर उधर भागने लगे, और भागते समय एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ये लोग क्रिएट किए, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपोजिट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्रिएट किए कि देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे भी लगा सकता हूं, कैसे, अरे बाहर ही मेरे को लगाना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं। मैंने इसको बाहर से लगा रखा है, बाहर से, इधर कोई पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो देखो ये लोग ऐसे भागे, पॉजिटिव इधर रह गया, नेगेटिव इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अंदर बन गया। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से देखो मैं क्या कह रहा हूं कि बहुत सारे चार्ज यहाँ पे थे, ऐसे जुम्बा 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 जुम्बा, ऐसे रैंडमली जुम 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 कर रहे थे। ठीक है, इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। मैंने एक ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मैंने ऊपर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आप नहीं कह सकते कि सर आपने नेगेटिव टू पॉजिटिव रखा है, नहीं, मैंने बाहर से लगा रखा है, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। अब आ रही है समझ में? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये मैंने ऊपर से ऐसे लगा रखा है। तो ये लोग सेपरेट हो जाएंगे, और जैसे ही सेपरेट होंगे, इलेक्ट्रिक, देखो पॉजिटिव वाले जो चार्ज थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, और नेगेटिव वाले जितने थे वो इसके अपोजिट जाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के।
तो एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लेते हैं इधर बहुत सारे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तभी तो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा रखा। ये अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो जब तक से फील नहीं आएगा मजा नहीं आएगा। मेरे पास एक वायर था, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, जुम्बा 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 ऐसे 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 करके चल रहे थे। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर में लगा रखा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैंने बाहर से लगा रखा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लेते इधर कोई पॉजिटिव प्लेट है, उधर नेगेटिव, उसके चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। आप लोग इस पे मत देखो कि नेगेटिव से पॉजिटिव, नहीं, ये वायर के ऊपर मैंने अपने से लगा रखा, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, इसके वजह से ये इनका इफेक्ट पड़ने लगा और ये पॉजिटिव की तरफ भागने लगे और ये नेगेटिव की तरफ भागने लगे। अब मेरे ख्याल से दिमाग में आ रहा है, अब आ रहा है। इसके वजह से ये जो पॉजिटिव वाले चार्ज थे इधर आने लगे और नेगेटिव वाले उधर, तो एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बना, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ ना भाई। चार्ज क्या हुआ, अरे तू भाई काहे फ्लो कर रहा है यार, फ्लो मत कर। चार्ज इसमें बहुत सारे इंक भर रखे हैं, इसीलिए चार्ज इंड्यूस हो रखा, ठीक है। तो चार्ज जैसे इंड्यूस होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं बनेगी? तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इक्वल टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ और ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हुआ। देखो अपोजिट, इक्वल और अपोजिट, जितना बाहर में, देखो वायर के ऊपर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जितनी की भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अंदर वाले जो चार्ज है ना उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, अंदर वाले उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे और देन ये कट के क्या हो जाएगा, ई नेट जीरो हो जाएगा। ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ, एक बार एकदम बढ़िया से फील ले लो एकदम। जब तक से फील नहीं आएगा मजा नहीं आएगा। एक वायर में एक ऐसा ही वायर था एकदम सिंपल, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे थे। क्यों रोटेट करेंगे भाई? आपको तो मालूम होगा कि वायर जहां रखा जाता है वहां हीट एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है। मान लो गर्मी के दिन में घर के बाहर वायर है तो थर्मल एनर्जी है, उसमें हीट एनर्जी है, ठीक है। तो जुम्बा जुम्बा अंदर खेल रहे हैं, इसी से भाग रहे इधर उधर, अंदर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मैंने एक ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये ऐसे भागे कि एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए और इसको जीरो कर दिया। ये मतलब इसी के बराबर ये लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए और नेगेटिव में बनाए कि जीरो हो गया। वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये भी जीरो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अच्छी बात है। अब सुनो अंदर में क्या खेल हुआ होगा। ये सब कहानी है, ऐसी कोई ये सब मनगढ़ंत कहानी है, मैंने नहीं बना रखा, ठीक है। ये दादाजी के दादाजी उनके दोस्त के दोस्त उनके दोस्त, अरे भैया बहुत पहले की ये कहानी है। मेरी कहानी इतनी है थोड़ी इससे बढ़िया होती है, ठीक है। तो ये जो कहानी है ना, एक मनगढ़ंत कहानी है, ये सोचा समझा गया है, साजिश नहीं, सोचा समझा गया है, ठीक है। साजिश हो सका है सर, इतना पढ़ने को मिल रहा, ये तो साजिश ही है, नहीं ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इसके अपोजिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे भागा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागा होगा, ठीक है। अब देखो ये है मेरा कोई पॉजिटिव, ये है मेरा कोई एटम, अंदर में क्या है भाई, ये एटम है और एटम से प्लस मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकला है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकला है।
अच्छा मैं अंदर की बात करूं, अंदर की, इस वायर के अंदर की, तो एक आया ई नेट, क्या ई नेट 0 आया कि नहीं, ई नेट 0। अच्छा सभी की वेलोसिटी में बात कर लें, देखो ये कोई इलेक्ट्रॉन 1 है, ये कोई इलेक्ट्रॉन 2 है, ये कोई इलेक्ट्रॉन 3 है, ये कोई इलेक्ट्रॉन 4 है, ये कोई इलेक्ट्रॉन 5 है, ये कोई इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन 6 है। ये वायर के अंदर की मैं बात बता रहा हूं, अंदर के वायर के अंदर वाले जितने इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही होंगे। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है, कुछ इधर भाग रहे हैं, 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 कुछ इधर को भाग रहे हैं, कुछ इधर को भाग रहे हैं, कुछ इधर को भाग रहे हैं, मतलब सब इधर उधर भाग रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं। अगर मैं इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट एवरेज स्पीड की बात करूं, सभी की नेट एवरेज स्पीड बात करूं, तो म्यू एवरेज, मतलब एवरेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। सबका स्पीड अगर मैं बात करूं, सभी का स्पीड, ये एक दूसरे को काटते काटते क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब सोच लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और मैंने बोल दिया क्लास में सबको दौड़ना है। अब कोई कह रहा है कि सर हम धीरे धीरे दौड़ेंगे, कोई कह रहा है कि हम तेज दौड़ेंगे, तो उसका धीरे इसका तेज कट के 0 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने कह दिया क्लास में कि सबको दौड़ना है, सभी बच्चों को दौड़ना है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सभी बच्चों को दौड़ना है क्लास में, तो सभी बच्चे क्लास में दौड़ना स्टार्ट किए। कोई एकदम तेज एकदम राउंड मारने लगा क्लास में, कोई ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, तो इसका धीरे धीरे उसका तेज कट के 0 हो जाएगा। मतलब सभी का अगर एवरेज स्पीड में पूछूं 0 हो जाएगा। आया कि नहीं आया? हो सकता है कोई लड़का भी बेंच से उठ के निकल के गया हो दौड़ने के लिए फटाफट। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो बेंच जो है ना, बेंच से निकल के गया, मतलब एटम से निकल के गया इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं? एकदम फील आएगा, देखना फील आएगा एकदम, ठीक है। तो ओवरऑल सभी जो एवरेज स्पीड होंगे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बातें रखना, ठीक है, ये बातें एकदम दिमाग में रखना है। यू ई नेट 0, ई नेट 0 और यू एवरेज 0, इसको लिख लेना एकदम। अब देखो अंदर में क्या खेल हुआ होगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं। अब मैंने इसको क्या कर रखा है कि एक वायर से कनेक्टेड कर दिया। उस समय कनेक्टेड नहीं था, इस बार मैंने इसको कनेक्टेड कर दिया, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ V, यहाँ 0, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा। देखो मैंने इसको एक वायर से कनेक्टेड कर दिया, वायर से कनेक्टेड कर दिया, तो जैसे ही वायर से कनेक्टेड किया वैसे ही अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, पॉजिटिव से निगेटिव। अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना पॉजिटिव से निगेटिव। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे और जो पॉजिटिव वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। बिल्कुल। अंदर में क्या खेल हुआ होगा। अच्छा बैटरी की मैं बात कर लूं तो बैटरी पता है क्या काम करता है, बैटरी क्या काम करता है आप लोग क्या जानते हो? बैटरी के अंदर पूरा चार्ज भरल है और इसे चार्ज देता है तो बॉल जलता है। यही सोच रहा ना कि बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है जो तार के थ्रू जाता है और बॉल जलता है। ऐसा नहीं है, बैटरी का काम है, बैटरी के अंदर एनर्जी भरा है, बैटरी के अंदर एनर्जी भरा है और वो काम करता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे से रोटेट करता है, ऐसे से रोटेट करता है, घुमाता है, और जैसे जैसे घुमाएगा उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब इसको एनर्जी देता है। जैसे मान लो वो देखो जोकर को 3-4 बॉल ऐसे ऐसे लेके घुमाता रहता है, ऐसे ऐसे, तो वही बैटरी का काम कर रहा, हर बॉल को एनर्जी दे रहा, हर बॉल को एनर्जी दे रहा और वो बॉल ऐसे से रोटेट कर रहा। मतलब बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को घुमाना, ना कि इलेक्ट्रॉन को पैदा करना। अब आया कि नहीं आया? बैटरी का काम होता है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनको घुमाना।
अब जिस समय ये इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो बैटरी कर देगा टैंक। बैटरी क्या कर देगा? टैंक कर देगा, मतलब बंद हो गया बैटरी, टाटा फिस। ठीक है, मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो गई। लोग पहले क्या समझते थे, मैं भी पहले क्या समझता था कि बैटरी के पास इलेक्ट्रॉन है भर भर के, और वो क्या करता है कि लो भाई जाओ बॉल को जलाओ, लो जाओ बॉल को जलाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। बैटरी के अंदर एनर्जी है, एनर्जी, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको ये क्या करता है? घुमाता है, जाओ, एनर्जी देके घुमाता है, इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देता। सुन लो, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बैटरी के अंदर एनर्जी है। जो इलेक्ट्रॉन इधर है उसको एनर्जी दे दिया, फिर लेके गया, वही एनर्जी यहां पे बॉल जा रहा। समझ में आया? मान लो कि हम बैटरी हैं और वहां पे ऊपर में बॉल लगा हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, मैंने उसको एनर्जी दे दिया, लो जाओ। मैंने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, उसी इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दे दी, और वही एनर्जी जाके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। फिर आया खाली खाली, कहा अब दो एनर्जी, फिर दी एनर्जी, फिर लेके गया, बॉल को जलाया। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? बैटरी इलेक्ट्रॉन को पैदा नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको एनर्जी देता है, और वही एनर्जी जाके बॉल और फैन को चलाता है। अब आ गया होगा समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई डायरेक्टिव वेलोसिटी की। देखो अंदर में क्या हुआ होगा कि मान लो कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन ऐसे फुटुक करके निकला। ठीक है, एक एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे फुटुक करके ऐसे बाहर निकला। तो बाहर जिस समय बाहर निकलेगा उसकी स्पीड कुछ ज्यादा होगी, अप्रोक्स निकलते समय, एटम से निकलते समय, लिख लो, एटम से निकलते समय इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। जैसे ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। कैसे? ठीक है, कैसे देखो, मान लो ये वायर धूप में है, तो एनर्जी बाहर है भाई, थर्मल एनर्जी, बाहर का टेम्परेचर हीट है, इसके वजह से अंदर में इलेक्ट्रॉन जुम्बा और तेजी से रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? अरे भैया मान लो कि जिस रूम में तुम हो, ठीक है, मान लो तुम एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो और रूम के अंदर हो, और रूम तुम्हारा कंडक्टर है, और बाहर में ऐसा कुछ प्लेट है, कहने का मतलब रूम का जो सरफेस है कुछ इस तरह बनाया गया है कि वो हीट हो जाता है। बाहर हीट होगा तो रूम भी हीट होगा। गर्मी के दिन में छत जब हीट होता है तो अंदर का रूम भी हीट होता है, और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं हवा के लिए, अरे भैया ठंडा ठंडा हवा चाहिए। होता है कि नहीं होता है? जेन्युइन बातें हैं ये भाई। तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो इस पे भी इफेक्ट पड़ता है, और अंदर बैठा एटम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी तेजी से रोटेट करने लगता है। आया कि नहीं आया? मान लो सपोज तुम्हारा घर है और छत है, ठीक है, और उस दिन बहुत तेज धूप हुई। ये इलेक्ट्रॉन की तुलना में नहीं, तुम्हारी तुलना में मैं बता रहा हूं। तो उस दिन बहुत तेज धूप हुई तो तुम्हारा जो छत है वो पूरा दिख गया, पूरा टेम्परेचर इतना हाई था कि पूरा दिख गया, पूरा हीट एनर्जी है उसमें अब्सॉर्ब हो रखा है। तो वो हीट एनर्जी अंदर आएगी, घर के अंदर आएगी, पूरा गर्मी होने लगेगा। जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है अंदर, घर के अंदर भी गर्मी होती है, क्योंकि वो छत जो होता है हीट को ऑब्जर्व करता है, और तुम फिर इधर उधर पंखे की तलाश में, कूलर की तलाश में, एसी की तलाश में घूमने लगते हो। अरे भैया कोई तो एसी चलाओ, ठंडा हो, ठीक है, तो भागने लगते हो। वही काम होता है। जो वायर है थर्मल एनर्जी लेता है, और थर्मल एनर्जी इसको क्या करता है? वेलोसिटी देता है। मैं तुमको हिट कर दूं, भागना फिरना, फिर भागते रहना, ठीक है। मैं किसी को हिट दे दूं, भागेगा, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? एटम से बाहर निकला। किस स्पीड से? 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। जब ये एटम से बाहर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है
तो अप्रॉक्स मिनिमम 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से निकलता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जैसे ही ये बाहर निकला, अंदर भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अरे भैया ये जो वायर है बहुत सारे एटम से मिलके बने हैं, बहुत सारे एटम से मिलके बना है, बहुत सारे। ये केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री है, ठीक है। बहुत सारे एटम से मान लेते हैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां भी है, यहां भी, इससे टकराएगा, सभी से टकराएगा, और टकराते टकराते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, लगभग 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। जो 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, उसकी स्पीड 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड हो गई। देखो यहां पे भी मान लेते, यहां से ऐसे निकला, यहां पे कर्नल है। कर्नल किसे कहते हैं? कर्नल। तो ऐसा एटम जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया हो, ऐसा एटम जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब उस पर केवल पॉजिटिव चार्ज ही बचा। ऐसा एटम कर्नल किसे कहते हैं? वह एटम जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया हो। लिख लो इस बात को, वह एटम जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया हो। तो बहुत सारे एटम से ये भी क्या करेगा? हो सकता है एटम ना हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, उससे भी टकराएगा, अलग अलग मतलब टकराएगा, यहाँ पे भी टकराएगा, ठीक है। कहने का मतलब एक ले लेते हैं कि हो सकता है यहाँ टकराए, 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 ठीक है, हो सकता है फिर यहाँ टकराए, फिर हो सकता, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एक बार फिर दिला देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकला तो निकलते समय 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से निकलता है, और जैसे ही निकलता है तो बाहर बहुत सारे एटम से टकराता है, और टकराने से उसकी स्पीड में अप डाउन होने लगती है, तो असलरेट करने लगता है, और इसी की वजह से उसकी स्पीड कुछ धीरे हो जाती है, और इतनी धीरे हो जाती है अप्रोक्स इस समय का जो स्पीड है उसका 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड है। अब आया कि नहीं आया? इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना समय हो गया? टाइम कितना हो गया? 22 मिनट। अच्छा, अभी पूरा एकदम बड़ी एकदम फील आ जाएगा। देख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। जब एटम इलेक्ट्रॉन से निकलता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से निकलता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से निकलता है तो निकलते समय 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, लेकिन वो जैसे जैसे कर्नल एटम आयन से टकराते भिड़ते उसकी मान लेते हैं कि एवरेज स्पीड कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ा। जैसे मैं कहूं कि आगे भीड़ है, ठीक है, आगे बहुत भीड़ है, देखो आगे बहुत भीड़ है, आप बहुत तेजी से गए तो लड़ते भिड़ते, देखो मान लो कि आगे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, आप तेजी से दौड़े, उस भीड़ में गए तो एक टकराते आपकी स्पीड कम हो जाएगी और धीरे से कुछ आगे बढ़ोगे। आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखोगे, ये बुक वाली लैंग्वेज है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बुक वाली लैंग्वेज है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है -e वेक्टर बटे में m इंटू टाउ। टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। बताएंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट कॉपी में। ऑब्जर्वेशन, मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया अभी इतने लेक्चर में, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया? इट सीन दैट, हमने देखा इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था विथ एक्सेलरेशन। इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग।
वो जब निकला था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, इंक्रीजिंग थी, बट ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस कोलाइड विथ कर्नल। बात समझ में आ रही है? मैंने बता रहा था ना पहले कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी हाई स्पीड होती है। इट सीन दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ acceleration and its velocity will keeps on increasing, but लेकिन due to continuous collide, बार बार कोलाइड टकराने से continuous collide with kernel, किसके साथ, कर्नल के साथ, एटम भी लिख सकते हो, the velocity of electron keep decrease overall, electron moves constant a small velocity in the direction opposite। देखो ये जो बात है ना, ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन अब एक स्मॉल वेलोसिटी से मूव किया इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे में जगह है क्या काफी? हाँ देखो बता देते हैं। मान लेते हैं ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, वायर, और वायर में मान लेते हैं इधर से करंट जा रहा आई और इधर से करंट निकल रहा है आई, ठीक है, और इसको मैंने जोड़ रखा बैटरी से। दिखाई दे रहा है जी वाला टर्म, नीचे वाला लाइन। हाँ ये रहा V वोल्टेज, V यहाँ पे 0, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब देखो तो आपको मालूम होगा इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। ये वाली मैं बात बता रहा हूं, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इधर भागे ना, कुछ vd वेलोसिटी से, कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब आ गया कि नहीं आ गया समझ में? जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकला तो उसके पास स्पीड थी 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस कोलाइड विथ कर्नल द वेलोसिटी विल डिक्रीज। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो। लेकिन किस डायरेक्शन में होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब बात समझनी ये है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है, और इसकी डेरिवेशन। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, 35-36 मिनट का लेक्चर बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, नोट कर लो फटाफट। जा रहा है मिटाने, मिटा देना 1 2 3 4। देखो एक समझना है रिलैक्सेशन टाइम, और दूसरा प्रूफ करना है E इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ई बटे में m इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं बता दूं ड्रिफ्ट रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए अगर मैंने बता रखा ना, अगर यहां बता देते हैं, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराएगा, यहां टकराएगा। कहने का मतलब अगर मैं किसी को बॉल फेंकूं तो कोई बॉल अगर उसको रोकता है तो कुछ देर रखता है, फिर फेंकता है, तो जितने देर तक वो रखता है उसी समय को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं? मान लो 4 बच्चे खेल रहे हैं आपस में, बॉल को एक दूसरे को थ्रोन कर रहे हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को थ्रोन किया तो बॉल पकड़ा, तो जितने देर तक वो बॉल रखा फिर फेंका, जितने देर तक वो बॉल रखा उस टाइम को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराया, इससे निकलने के बाद जो ये समय बचा, इसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और उसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर जो चार्ज है E इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये देखो भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ रखा वो कुछ नहीं, फिर E इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, ठीक है। तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? QE, F इक्वल टू QE। देखो F इक्वल टू QE। अब देखो कहीं कहीं Q को हम लोग E लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Q को E लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा EE F। बोलो
Q को E भी लिखते हैं तो E हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हो जाएगा। अब आते हैं, अब देखो F इक्वल टू ए में लिख दे क्या, माइनस ई, तो असलरेशन बराबर माइनस ई बटे में m, माइनस ई बटे में m। मतलब जब इलेक्ट्रॉन कुछ असलरेट करेगा ना, कुछ इसकी स्पीड होगी तो असलरेशन होगा। कितनी असलरेशन होगा, तो माइनस ई बटे में m। दिखाई दे रहा है ये वाली वर्ड? हाँ बिल्कुल। अरे भैया इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ चलेगा तो कुछ असलरेशन होगा। कितनी असलरेशन होगा, माइनस ई बटे m होगा, माइनस ई बटे m होगा। इतनी बात लिख लो। अब चलते हैं इधर, देखो मान लेते हैं कोई v1 से चला तो इसके पास असलरेशन होगा u1 प्लस v इक्वल टू u प्लस at, τ1 होगा। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जुम्बा करके ऐसे निकला, ठीक है, ऐसे करके इधर निकला कुछ u1 से, ये वाले इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे निकला u2 से, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं तो सभी का अलग वेलोसिटी होगी ना, तो v1 इक्वल टू u1 प्लस τ1 होगा। v2 इक्वल टू, अरे भैया पढ़े हो ना, v इक्वल टू u प्लस at, ये पढ़े कि नहीं पढ़े? तो v1 इक्वल टू u1 प्लस τ1 होगा, t के जगह पे टाउ आ गया है रिलैक्सेशन टाइम, u1 प्लस τ2 होगा। v3 इक्वल टू u3, यहाँ पे u3 प्लस τ3 होगा। इसी तरह करते करते बहुत सारे होंगे, प्लस 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 बहुत सारे होंगे, सब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैं कहूं कि v नेट इक्वल टू होगा, देखो इधर वाले एक तरफ जोड़ते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कहां तक un। अरे ये वाला कहां तक जाएगा, un तक जाएगा। ये वाला कहां तक जाएगा, τn तक जाएगा। ये वाला कहां तक जाएगा, vn तक जाएगा। v नेट बहुत सारे। अब देखो इधर भी, इधर वाला टर्म भी जोड़ लेते हैं, a τ1 प्लस a τ2 प्लस a τ3 डॉट 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 प्लस प्लस लगा लो यहाँ पे a τn। ऐसे बहुत सारे होंगे ना। अब देखो मैंने बता रखा है पहले कि ई नेट क्या होगा भाई, ई नेट याद रखो, ई नेट 0 और यू एवरेज क्या होगा, ऑल एवरेज 0। मतलब इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखो सब में असलरेशन कॉमन है तो हम यहाँ असलरेशन लिख सकते हैं, और टाउ एवरेज, सभी टाउ को जोड़ दें तो टाउ एवरेज के बराबर होगा। अरे τ1 τ2 τ3 τ4 टाउ डॉट 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 टाउ n, ठीक है, मतलब सभी टाउ एवरेज। अब ये तो काम खत्म। इसी v नेट को मैं क्या लिख दूं, vd। यही v नेट क्या हो गया, vd हो गया, a टाउ एवरेज। अब देखो a के जगह पे मैं ये वाली फॉर्मूला लिख लूं, माइनस ई बटे में m इंटू टाउ एवरेज। यही होता है vd की फॉर्मूला, याद कर लो। vd इक्वल टू माइनस ई बटे में m। हाँ आप चाहो तो e जो है ना वेक्टर क्वांटिटी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। vd इक्वल टू माइनस ई बटे में m इंटू टाउ। अब मैं ये बता दूं कि माइनस ई क्या है, चार्ज है, इससे पहले वाले देख रखे थे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो कहीं कहीं ई को हम लोग लिखते हैं, ई को लिखते हैं v बटे l। ई को क्या लिखते हैं, v बटे l, फॉर्मूला ये इक्वल टू v बटे l, फॉर्मूला है e इक्वल टू v बटे l। तो vd इक्वल टू आया मेरे पास माइनस ई बटे में m इंटू टाउ। तो e के जगह पे मैं v बटे l लिख दूं, माइनस ई v l नीचे में m टाउ। मैंने क्या लिखा, बस e के जगह पे v बटा l, e के जगह पे v बटा l। अब v क्या है तो मैं बता दूं, v जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। मेरे ख्याल से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज एकदम क्लियर हो गया। छाप लो, ये सब कर्नल है, कर्नल वो
बीएसएफ वाले, आर्मी वाले कर्नल नहीं, ठीक है। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया हो उसे कर्नल कहते हैं। फटाफट नोट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो जल्दी फटाफट। टाटा बाय बाय, सी ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, लेकिन पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करो। एग्जाम है ना 12th वाले बच्चे। सी ऑल ऑफ यू।